आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता। वेल, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। कार्यक्रम शुरू हो चुका है खेल की बात रेडियो टशन के साथ, और इसमें हमेशा की तरह मेरे मेहमान हैं मिस्टर रामकिशन जी। बिफोर आई कम टू द पॉइंट, इट विल बी ओनली फेयर टू डिस्कस अबाउट द सिनेरियो ऑफ द गेम्स which I had finished today because still little away from 12. So the first match of the day, which was an important game actually. Even the second game also was a very critical one between England and New Zealand, the finalist of the 2019 World Cup 50-50, which was played in where it was played in Australia or in England. I'm not really sure. ये 2019 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, मुझे लगता है कहाँ खेला गया था? लॉर्ड्स के मैदान पे। यस, इट वाज इन इंग्लैंड, राइट। तो वहां पर आपने देखा ही कैसे मुकाबले रहे। फाइनल में किस क्या क्या ड्रामे, नौटंकी, जो भी आप कहना चाहें कुछ नियम भी ऐसे थे जो इससे मैं सहमत कम से कम नहीं था, लेकिन फिर भी आईसीसी के अपने रूल्स हैं, उसने उसको अपने तरीके से किया और एक विनर डिक्लेयर कर दिया। फिर आज वही लोग आमने सामने थे, लेकिन बाजी मारी इंग्लैंड ने। उस पर विस्तार से बताएंगे मेरे साथी। हम में से कोई एक्सपर्ट नहीं, हम दोनों ही एंकर्स और एक्सपर्ट्स दोनों हैं। आप लोग को एक बात बड़ी क्लियर कर दूं, क्योंकि दोनों ही बराबर एटलीस्ट समझ रखते हैं। हो सकता है कि कोई 19-20 का आसला फासला हो, क्योंकि मैं क्रिकेट आजकल कम फॉलो कर पाता हूँ और रामकिशन जी ज्यादा फॉलो कर पाते हैं, तो वो कहीं मुझसे बेहतर आपको चीजों को गाइड कर सकते हैं या बता सकते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। पहला मैच दिन का शायद मुझे लगता है बांग्लादेश और श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में था, जिसका महत्व तो था, लेकिन अल्टीमेटली श्रीलंका वो मैच आसानी से 6 विकेट के आसपास जीत लिया। और उसके बाद वही हासिल हुआ इंग्लैंड के मैच में भी। न्यूजीलैंड उतना अच्छा क्रिकेट खेली नहीं जितना एक्सपेक्टेड था। फ्लरी ऑफ रन शुरू में बने, बटलर वगैरह अच्छा खेले। 11वें ओवर की पहली गेंद पर एक विकेट गिरा, साझेदारी टूटी वहां पर हेल्स और बटलर की, और उसके बाद धीरे धीरे विकेट भी गिरते गए। कुछ ठीक ठाक पारियां भी आई। एलन उतने प्रभावशाली नहीं रहे जितने वो होते हैं अक्सर। अभी डेब्यू में है तो कुछ न कुछ करेंगे। चलिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सीधे से रामकिशन जी से पूछता हूँ आज के मैच की पहले समरी, उसके बाद और डिस्कशन। स्वागत है आपका इस शो में जनाब। जी हाँ, धन्यवाद। तो आज के दिन 2 मैच खेले गए और कल के दिन भी मैच खेला गया था ब्रिस्बेन में। आज भी ब्रिस्बेन में ही खेले गए आई थिंक। तो 3 ही मैच, या यूं कहूं कि ये जो आज 2 मैच खेले गए, तो 4 पारियां एक ही ग्राउंड पे खेला जाना, पहली बात तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा अनफेयर हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। खैर, समरी की बात की जानी है। तो आज 2 मैच खेले गए। ग्रुप 1 के मैचेस थे। पहला मैच श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान था। जी हाँ, तो श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान का मैच खेला गया। श्रीलंका ने बाद में बैटिंग की और 145 रन बनाने थे जीतने के लिए श्रीलंका को। पथुम निशंका पहले ही आउट हो गए थे, सस्ते में आउट हुए। मुजीबुर रहमान ने आउट किया उनको, और उसके बाद एक अच्छी साझेदारी कुशल मेंडिस की हुई। उसके बाद नीचे धनंजय डिसल्वा और कुशल मेंडिस की साझेदारी हुई। मेंडिस ने अच्छा खेला और धनंजय ने एक 50 बनाया। बढ़िया धनंजय की बैटिंग। राजापक्सा ने नीचे बैटिंग की और 6 विकेट से इस मैच को श्रीलंका ने अपने नाम किया और 2 अंक अर्जित किए उन्होंने अपने लिए, अपनी टीम के लिए। तो इसके साथ श्रीलंका 4 अंकों पर पहुंच गया है और
अफगानिस्तान 2 अंक यानी 2 मैच टाई हुए हैं, 2 हारे हैं और एक ही मैच उनका अब शेष है। तो ये तो रही पहले मैच की बात। दूसरे मैच की बात ये रही कि टॉस जीता न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्स। नहीं, मैं यहाँ आपको करेक्ट करूंगा, इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। जी हाँ जी। तो इंग्लैंड के कप्तान ने जी हाँ पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जॉस बटलर ने, और एक बहुत अच्छी शुरुआत मिली जॉस बटलर। एलेक्स हेल्स ने बहुत बढ़िया शुरुआत की, हेल्स आउट हुए और बटलर ने भी 73 रनों का योगदान दिया। रन आउट हुए बटलर आज, नहीं तो स्कोर कुछ और भी बन सकता था, क्योंकि दूसरा कोई तरीका उनको आउट करने का था नहीं ना। हाँ जी हाँ। और 6 विकेट पे 179 रन का स्कोर खड़ा किया निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर, जिसमें सबने कुछ न कुछ योगदान अवश्य किया। मोइन अली 3 नंबर पे आज आए, मगर हेल्स ने भी बड़ी अच्छी इनिंग खेली। मतलब फास्ट तो बहुत नहीं कह सकते, बट हाँ कंपोज्ड इनिंग थी। 40 गेंदों पे 52 रन के आसपास की उनकी। जी हाँ बिल्कुल अच्छी पारी। और बटलर ने 47 गेंदों में 73 रन, बहुत बढ़िया पारी खेली। और मोइन अली 3 पे आए, उसके बाद स्टोक्स को भेजा गया, उसके बाद मलान नॉट आउट रहे आखिर में, मलान और सैम करन। तो जवाब में न्यूजीलैंड शुरू से ही लग रहा था कि काफी दबाव में है। शुरू से लग रहा था कि उनके चेहरे पर वो निराशा झलक रही थी। 2019 की जो हार थी वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रही थी। और फिन एलन को क्रिस वोक्स ने आउट किया और उसके बाद विकेट गिरते रहे, कॉनवे आउट हुए और एक साझेदारी विलियमसन और ग्लेन फिलिप्स की हुई बीच में। विलियमसन के 40 में 40 आई थिंक, वहीं पे ग्लेन फिलिप्स ने ताबड़तोड़ पारी खेली। 35-36 गेंदों में 62 रन के आसपास उन्होंने बनाए, बहुत बढ़िया पारी थी, मगर मैच जिता नहीं सकी। लेकिन न्यूजीलैंड को इतना सुकून अवश्य है कि न्यूजीलैंड रन रेट में पिछड़ नहीं पाया ज्यादा। 20 रन से ही, महज 20 रन से ही न्यूजीलैंड को मैच गंवाना पड़ा। इंग्लैंड के लिए अभी भी बॉलिंग का जो गेंदबाजी हो रही है वो चिंता का विषय बनी हुई है। मार्क वुड ने आज भी 3 ही ओवर फेंके। 7 विकल्प के साथ इंग्लैंड गेंदबाजी में उतरी थी। खैर 20 रन से मुकाबला गंवाया। इंग्लैंड अभी भी सेमीज यानी सुपर 4 की रेस में बनी हुई है। जी बहुत शुक्रिया समरी बताने के लिए। देखो, अगर मैं आपसे आज के मैचेस की बात करूं तो मुझे ना कुछ चीजें पसंद नहीं आई दोनों मैचेस में। तो पहले मैं श्रीलंका और अफगानिस्तान के मैच की बात कर लेता। तो जब राजापक्षे जैसा बैट्समैन आपके पास है, बैटर, ये जमाने से आदत डाल दी गई है और उसको बदल पाना बड़ा मुश्किल नजर आता है। फिलहाल हाल के दिनों में आईसीसी के नियम बदल जाने के बाद बैटर्स का आ जाने लगा है। तो ये बात मुझे पसंद कम आई कि आपके पास राजापक्षे जैसे बैट्समैन है और आप उनको बहुत नीचे भेजते हैं। क्या आपको लगता है कि इनको ऊपर भेजना चाहिए? मैं फिर न्यूजीलैंड वाले मैच पर आऊंगा, पहले इस पर जरा एक अपनी टिप्पणी दे दीजिए। देखिए, समस्या एक है उनके सामने कि धनंजय कुछ विकेट पे रुक के बल्लेबाजी करेंगे, थोड़ा समय बिताएंगे। असलंका 4 नंबर आते हैं, वो भी समय बिताएंगे। राजपक्षे क्या है, मैं खुद कहता हूं राजपक्षे के बारे में, मुझे खुद लगता है कि राजपक्षे को ऊपर आना चाहिए। लेकिन राजपक्षे का एक मजबूत पक्ष ये है कि वो कहीं पे भी जाके आनंद फानन में रन बनाने की क्षमता रखते हैं। और शायद यही कारण है कि राजपक्षे को इन्होंने अभी 5 नंबर पे सिलेक्ट कर रखा है। अदरवाइज यदि टीम प्रेशर में हो, मुझे लगता है राजपक्षे को यदि ऊपर खिलाया जाए तो मुझे लगता है श्रीलंका के लिए बहुत ही बेहतर नतीजे आ सकते हैं।
अब अगर मैं अफगानिस्तान की बात कर लूं, क्योंकि अफगानिस्तान के 2 मैचेस वॉश आउट हुए, उसके बाद शायद उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बड़ा गिर गया होगा, इस वजह से शायद उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाए, बड़े अनुभवहीन तरीके से खेल रहे थे। हालांकि अनुभवी प्लेयर्स हैं, नबी हैं, राशिद खान बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कुछ बड़े शॉट्स भी लगाए, लेकिन उतने रन नहीं थे शायद जो मतलब श्रीलंका को प्रेशर में डाल पाते। हाँ, ये बात और है कि 8 ओवर में उन्होंने बहुत कम रन बनाए, 54-55 रन के आसपास बनाए उन्होंने, क्योंकि 12 ओवर में उनके रन ठीक ठाक थे। जब आप 12 ओवर में 85-86 रन पर होते हो तो मतलब लगता है कि आप ज्यादा रन बनाएंगे। तो आप सोचो 8 ओवर में उनके कितने रन बने। तो यहाँ मुझे लगता है फिनिशिंग टच अच्छा नहीं मिला अफगान बैट्समैन को। और दूसरी बात, अगर मैं न्यूजीलैंड, चलिए पहले इस पर आपकी राय ले लेता हूँ, फिर आता हूँ। जी हाँ, देखिए अफगानिस्तान की समस्या ये है, निरंतरता की कमी है। कुछ सीखना होगा उनको। जॉस बटलर जैसे सरीखे बल्लेबाज थे से खासतौर से मैं रहमानुल्लाह गुरबाज की बात करूंगा, और भी मैं बात करूंगा कि जॉस बटलर जल्दी नहीं करते, पिच पे खड़े रहते हैं और बाद में वो स्ट्रोक खेलने के लिए सेट होने के बाद प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है अफगानिस्तान में अनुभव की कमी है और समय के साथ सीखेंगे। अदरवाइज यदि उनका दिन अच्छा है तो बहुत खतरनाक टीम है ये। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। अगर अफगानिस्तान का दिन अच्छा है तो फिर वो किसी भी टीम को अपने अंटे में ले सकते हैं। बहरहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है फिलहाल अफगानिस्तान के इस विश्व कप से बाहर होने की हम पुष्टि कर सकते हैं, क्योंकि एक मैच बचा है जो जीतना मुझे लगता है कम से कम मुश्किल से ज्यादा, अगर नामुमकिन कहूं तो ठीक शायद ना हो, क्योंकि क्रिकेट में कई बार कई ऐसे उलटफेर हो जाते हैं जो आप सोचते नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया से मैच है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और ऑस्ट्रेलिया इस समय ठीक टच में है, तो मैच लगता है आपको कुछ चांसेस बनेंगे जीतने के? हाँ देखिए, पहली बात तो अफगानिस्तान का जीतना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थोड़ा मुश्किल है, मगर फिर भी यदि जीत भी जाए तो भी अफगानिस्तान का कोई चांस सुपर 4 खेलने का नहीं है। तो ऐसा लगता है अगर अफगानिस्तान जीत जाए तो ऑस्ट्रेलिया काम खराब हो सकता है? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया वैसे ही सकते में है। ऑस्ट्रेलिया आज चाहता था कि न्यूजीलैंड जीते मैच तो ऑस्ट्रेलिया का काम आसान हो जाए, क्योंकि इंग्लैंड का रन रेट ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा है। लेकिन फिलहाल पड़ोसी ने मदद नहीं की, न भारत ने मदद पाकिस्तान की दक्षिण अफ्रीका को नहीं हराया, और न मदद ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड ने की कि उन्होंने इंग्लैंड को नहीं हराया। मैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच पर आऊं तो मेरी जो पहली सबसे बड़ी और अजीबोगरीब समस्या मुझे नजर आई, बेन स्टोक्स जैसा बैट्समैन आपके पास है, उससे पहले आप ब्रुक्स को भेज देते हैं ताबड़तोड़ हिटिंग करने के उद्देश्य से, जो सफल नहीं हुआ। डेविड मलान जैसे प्लेयर आपके पास हैं जो कि नंबर 1 प्लेयर T20 में रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आप उन्हें नंबर 3-4 पर नहीं भेजते तो फिर ऐसे बैट्समैन का आपकी टीम में होने से मतलब या फायदा क्या नजर आता है? देखिए, पहली चीज, रन अच्छे खासे बन गए थे और एक साझेदारी बढ़िया हो गई थी। तो मुझे लगता है कि यदि मलान को भेजा जाता, मैं इंग्लैंड के थिंक टैंक की तरफ से जो मैं समझ पाया, मैं वही पुष्टि करना चाहूंगा। यदि मलान को भेजते, मलान को कुछ गेंदें लगती सिंगल डबल खेलने में, लेकिन इंग्लैंड का इरादा ये था मोइन अली कुछ हवाई फायर करेंगे और वहां से शायद कहानी थोड़ी सी और इंग्लैंड के पक्ष में आएगी। हालांकि ऐसा हो ना सका और मोइन अली महज 5 रन बना के चलते बने। अदरवाइज और दूसरा कारण मुझे नहीं लगता कि कोई है कि मलान को आप 5 नंबर खिला रहे हो। मलान 3 नंबर या ऑलमोस्ट ओपन या 3 नंबर के वो स्लॉट उनके लिए, मलान के लिए अच्छा स्लॉट है और निरंतर 3 नंबर पे वो रिजल्ट भी देते रहे हैं। जी हाँ, तो मलान को रन न बनाने का मलाल जरूर रहा होगा। आखिरी गेंद उन्होंने खेली, 3 रन दौड़कर पूरे किए इस वजह से 179 तक स्कोर पहुंचा इंग्लैंड का। उसके बाद ऐसा लगा, एक समय विनीत गर्ग जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही कि न्यूजीलैंड के चेहरे पर लाली नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वहां पे लोगों ने लाल कलर के टेप वगैरह चिपका रखे थे कैमरे के साइड्स में। जो कैमरामैन थे, ये
एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टार के हवाले से। तो उन्हें लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड अच्छा करेगी, और हम सब मानते हैं न्यूजीलैंड अच्छी टीम है, अच्छा कर सकती थी, लेकिन कहीं कहीं हद तक मुझे लगा डिपेंडेंसी ज्यादा है एक दो प्लेयर्स पर। जैसे भारत में आप अक्सर देखते होंगे राहुल, एक जमाना था जब राहुल पर होते थे, फिलहाल रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्या पर निर्भर है। अगर इनमें से किसी एक का दिन भी खराब रहा तो शायद भारत के लिए मुसीबतें आती हैं। वैसे ही होता है न्यूजीलैंड के साथ भी। केन विलियमसन 40 पर 40 मुझे लगता है ठीक ठाक इनिंग भी अगर कहूँ तो गलत है, क्योंकि आपकी टीम को रन चाहिए 180 और आप 40 में 40 बनाकर आओगे 100 की स्ट्राइक रेट T20 में, तो मुझे लगता है ये शायद इनजस्टिस है आपके एबिलिटी के साथ। देखिए वो बात भी आपकी सही है, और बैटिंग ऑर्डर भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। डेरिल मिचेल, जो कि मैंने कई बार इनको ओपन करते हुए भी देखा है, डेरिल मिचेल को आखिरकार 6 नंबर पे आज खेलना पड़ा। 6 नंबर पे खेलने के लिए जिमी नीशम को थोड़ा ऊपर भेजा, 5 पे भेजा नीशम को। तो बैटिंग ऑर्डर भी बहुत बड़ी समस्या है मेरे हिसाब से, क्योंकि सारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन न्यूजीलैंड में इस समय खेल रहे हैं। यदि मैं जिमी नीशम को हटा दूं तो थोड़ी समस्या है। अदरवाइज मैं फिर कहता हूं कि फिन एलन की अप्रोच सही है। मैं मानता हूं एक आपको अटैकिंग प्लेयर चाहिए, लेकिन समस्या कहां आती है? समस्या वहीं आती है कि कॉनवे भी निरंतर फेल होते रहे हैं और फिन एलन भी, और दोनों लगभग एक बहुत ही अधिक अटैकिंग प्लेयर है, दूसरा अत्यधिक डिफेंसिव प्लेयर है। समस्या यहाँ पे आती है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, क्योंकि यदि विपरीत प्लेयर्स आपस में खेलेंगे मुझे लगता है एक साथ, तो दिक्कतें आने वाली हैं। क्या भारत के साथ भी ऐसी समस्याएं आप देखते हैं? क्योंकि अब हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, अपने शो के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले 2 मैचेस की बात करेंगे जो कल खेले जाने हैं। पहला मैच सुबह 9:30 बजे होगा, जो नीदरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच होगा, जिसमें मुझे लगता है जिम्बाब्वे शायद थोड़ी बेहतर टीम है नीदरलैंड के कंपैरेटिवली या मुकाबले। पाकिस्तान जैसी टीम को हरा कर आई है और बांग्लादेश से बहुत नजदीकी मुकाबले में हार गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप नीदरलैंड को हल्के में ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ जिम्बाब्वे शायद इस मैच में फेवरेट मानी जाएगी। देखिए, बांग्लादेश से जिम्बाब्वे भी नजदीकी मुकाबले में हारी है और नीदरलैंड भी नजदीकी मुकाबले में हारी है। 5 रन से नीदरलैंड को हराया और 3 रन से जिम्बाब्वे को हराया है। तो अब इन दोनों का मैच है। हालांकि जिम्बाब्वे का पलड़ा फिर भी मुझे भारी नजर आ रहा है। यदि जिम्बाब्वे जीतती है 6 पर पहुंच जाएगी जिम्बाब्वे, जी 5 पे पहुंचेगी जिम्बाब्वे। और नीदरलैंड तो सारे मैच हार ही चुकी है, बाहर है, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उनके पास अभी कुछ मैचेस हैं। बाकी पलड़ा जिम्बाब्वे का अधिक भारी है। कल के एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत बांग्लादेश के साथ खेलेगा। एडिलेड में मैच है, वहां बरसात की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। फिलहाल मैं फिर विनीत जी का नाम लूंगा एक बार, क्योंकि वो आज एक बात कह रहे थे कि जब मैं कहता हूँ बारिश होगी और बारिश नहीं होती है, तो विनीत जी ने ये आशंका जाहिर की है कि कल इवन और भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कि कल पूरा दिन बरसात से धुल सकता है। अगर ऐसा हुआ, क्या देखते हैं भारत की संभावनाएं या संभावनाओं पर कोई फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए नहीं, क्योंकि जिम्बाब्वे से एक मैच है, वो शायद भारत आसानी से जीत ले। हालांकि आसान कुछ भी क्रिकेट में होता नहीं। एडिलेड में अब ज्यादातर ग्रुप 2 के मैच सब एडिलेड में है। यदि भारत और जिम्बाब्वे का मैच वो मेलबोर्न में है, यदि हम उसको छोड़ दें तो, और यदि बरसात होती है इन सभी दिनों में, जो कि 2-3 दिन में ही है मैच, तो कहीं ना कहीं ग्रुप 2 के समीकरण पे बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कल के 2 मैच ग्रुप 2 के हैं। पाकिस्तान अफ्रीका का मैच, वो सारे मैच
यहीं पे है, एडिलेड ओवल में ही है। बनिस्बत की भारत और जिम्बाब्वे का मैच वो मेलबोर्न में है। तो यदि सारे मैच धुलते हैं, सपोज दैट, तो सबको एक एक अंक मिलेगा और भारत ने कहीं ना कहीं अपने आप को मुश्किल में डाल लिया है। दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद वो मैच निर्णायक साबित होगा भारत और जिम्बाब्वे का। और कहीं गलती से अगर कोई उलटफेर हो गया तो भारत भी इस प्रतियोगिता से बाहर हो सकता है। उसको कम से कम 2-3 सीरीज को मौका देना चाहिए। भगवान न करे ऐसा कुछ हो, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, दिल से हिंदुस्तानी हैं और उसका हमेशा से समर्थन करते आए हैं। मुसीबत की घड़ियों में टीम का साथ सबको देना चाहिए, लेकिन हाँ, भारत ने क्रिकेट जरूर खराब खेली अफ्रीका के बीच। इसमें अफ्रीका के बीच जो मैच हुआ उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ यदि कल बरसात हुई, जिसकी संभावना है, और भारत को 1 अंक मिलेगा, भारत 5 पर पहुंच जाएगा। साउथ अफ्रीका ऑलरेडी 5 पर है। यदि साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से जीतता है तो साउथ अफ्रीका का लगभग सिलेक्शन तय है, क्योंकि वो 7 पर है, 7 अंक पर पहुंच जाएगा। माफ करिएगा, फिर वो आप उसको पीछे नहीं कर सकते। बाकी फिर लड़ाइयां किसमें हैं? भारत जिम्बाब्वे के बीच ही लड़ाइयां बची रह जाएंगी, क्योंकि जिम्बाब्वे के भी अंक हैं। एक मैच टाई हुआ, एक मैच वो जीत कर आए। जी हाँ, 3 अंक है अभी, 2 मिल जाएंगे कल। हाँ, अगर मैच होता है तो। और मुझे लगता है, माफ करिए रोक रहा हूँ, मुझे लगता है कि रन रेट भी अच्छा मेंटेन करेगी जिम्बाब्वे। देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि समीकरण काफी इस तरह के बन रहे हैं। यदि सबको एक एक मैच में एक एक अंक मिल जाता है, क्योंकि अभी इस पूल में पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, भारत और जिम्बाब्वे समेत कई मैच हैं। उसमें भारत के लिए फिर 7 अंक तक पहुंचना बहुत बड़ी चुनौती होगी, और वो तभी पूरा होगा जब जिम्बाब्वे से भारत जीतेगा। तो पहली चीज हमें दुआ करनी चाहिए कि एडिलेड ओवल में मौसम साफ रहे और ऐसा कुछ घटित ना हो, तो समथिंग भारत के नजरिए से अच्छा रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि यदि बरसात नहीं हुई तो हम ये कह सकते हैं कि भारत कल बांग्लादेश पर शायद हावी रहे, लेकिन इतिहास गवाह है इस बात का। 2007 का वो 50 ओवर का विश्व कप भला कौन भुला सकता है, कौन भारतीय भुला सकता है? जिसने क्रिकेट देखना, सुनना, समझना शुरू किया होगा, उसके जहन में भी ये बात ताज़ा होगी जब भी बांग्लादेश से भारत भिड़ता है। तो भारत की ठीक है, जीत का प्रतिशत ज़्यादा होता है बांग्लादेश के, क्योंकि अपेक्षाकृत ज़्यादा अनुभवी टीम है भारत, लेकिन फिर भी मैच तो मैच है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है आज के लिए पर्याप्त है। यदि आपके पास कुछ हो तो कहें, अन्यथा हम दर्शकों से इजाज़त लें। जी हाँ, एक कमेंट मैं पढ़ना चाहूँगा। ये जो शो कल के दिन या बीते कल दिन जो हमने रिकॉर्ड किया था, उसमें कमेंट आया था। कमेंट 4 थे, मगर जो शामिल करने वाला कमेंट है वो मुझे लगता है एक ही है। बजरंग बली जी ने लिखा है कमेंट कि मेरे हिसाब से इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका यही सुपर 4 में पहुंचेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत को बांग्लादेश से हार जाना चाहिए, ऐसा भी शायद बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने बिल्कुल सही समझा। और ये समीकरण जो बजरंग बली जी ने बिठाए हैं, वो समीकरण भी मुमकिन है, क्योंकि बांग्लादेश के अभी 2 मैच बचे हैं, एक भारत से और एक पाकिस्तान से, और अभी बांग्लादेश के फिलहाल 3 मैचों में 4 अंक हैं। यदि 2 मैच जीतते हैं तो 8 अंक पे पहुंच जाएंगे। खैर, ऐसा हो ना, आई होप हर हिंदुस्तानी यही चाहेगा। तो यही हमारे पास कमेंट था जो पिछले सेगमेंट में आया था हमारे पास। नहीं, आप सारे लोग कमेंट कर सकते हैं, हम अगले शो में उसे जरूर शामिल करेंगे। जैसा रामकिशन जी ने अभी किया, ये एक नई प्रथा शुरू की आपके लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रामकिशन जी। मैं कुछ ऐसा सोच जरूर रहा था, लेकिन मैंने वही कहा ना कि ये आजकल बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं चैनल के लिए, और मुझे 50 बार फोन करते हैं दिन में कि जी शो कर लो। तो आप समझ सकते हैं कितने डेडिकेटेड हैं। कई बार मैं समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर आप में से किसी को भी लगता है जो शो सुनते हैं कि हमने कुछ गलत बताया है या कुछ गलत टॉपिक पर गए, तो आप बताइए। और आपको भी लगता है कि आप एक्सपर्ट या एंकर बन सकते हैं, जरूर आइए, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर।
एक एंकर हम में से कोई रहेगा, चाहे वो रामकिशन जी हो चाहे मैं हूं, क्योंकि अगर दो नए लोगों को बिठा दिया जाएगा तो मुश्किल होगा थोड़ा शो को संचालित करने में। तो आप में से कोई भी अगर इच्छुक व्यक्ति है तो जरूर संपर्क करें। हमारे फोन नंबर्स सबके पास होंगे ही, नहीं है तो एक बार दोहरा देता हूं मैं। रामकिशन जी आप अपना बता दीजिएगा जिससे कि आपको लोग संपर्क करके इस शो में शामिल हो पाए। जी हाँ, 9305790667 यानी 9307590667। इस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 7011202081। तो नहीं मैं आपको करेक्ट कर दूं। जी हाँ, 70112081। ओके 208181। तो इन नंबरों पे आप हमसे संपर्क अवश्य करें और अपने कमेंट जरूर YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हमें भी पता लगे कि आप क्या सुनना चाहते हैं और क्या सुधार देखना चाहते हैं। बिल्कुल, महिलाओं क्रिकेट की बहुत बात होती है तो एक न्यूज अब तक आपको मिली गई होगी, दे देता हूँ फिर भी, कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर मैच फीस देने का ऐलान किया है। ये अच्छी खबर है। जी हाँ, तो अब कार्यक्रम को यहीं वाइंड अप करने का समय आ गया है। तो बस इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।